अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुश आमदीद। सिद्दीक जान साहब और असद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इमरान खान जब जब मज़ाहमती सियासत शुरू करते हैं तब उनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ जाती हैं, और इसी तरह की सख्ती आज इस खबर से हम वीडियो का आगाज़ करेंगे। कल तक ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात थी बुशरा बीबी के हवाले से कि अडयाला जेल में उनकी हालत तशवीशनाक है। कुछ इत्तलात ये भी आई कि वो शायद 2 दफ़ा बेहोश हो गई थी। और आज पीटीआई की तरफ से जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने उसमें इस बात का इजहार किया कि बुशरा बीबी की अडयाला जेल में जो हालत है वो तशवीशनाक है। इसको रिलेट करेंगे कि जो सख्तियाँ बढ़ेंगी इमरान खान की उस तहरीक का ऐलान जिसके लिए अब उन्होंने मॉडलिटीज़ तय करना शुरू कर दी हैं, जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी हैं, और आज अहम जिम्मेदारियां दे दी हैं। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी खबर यह है कि इससे पहले जो तहरीक को लीड करते थे अली अमीन गंडापुर, वो अब इस एहतजाजी तहरीक से उनका ताल्लुक नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर की आज पेशावर में आर्मी चीफ के सामने उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चौधरी साहब की इजाज़त से मैं सिद्दीक जान साहब से आगाज़ करने जा रहा हूँ। सिद्दीक साहब, अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि जब जब तहरीक का आगाज़ होता है सख्तियाँ बढ़ जाती हैं, और वही हो भी रहा है। अब इमरान खान तो ऑल सेट टू गो, चीज़ें सारी तकरीबन तय हो चुकी हैं, तो कैसे देखते हैं आगे जो आने वाली दिनों में सूरत हाल है? देखिए, एक तो हम ये देखते हैं कि खैर वैसे तो इमरान खान साहब के ऊपर भी इतनी ज़्यादा तहरीक इंसाफ की तरफ से बात नहीं होती कि उनके ऊपर जेल में क्या सूरत हाल है, उस तरह से बात नहीं होती जितनी बात होनी चाहिए। और इमरान खान साहब के बाद अगर कंपेयर करें कि बुशरा बीबी साहिबा या दीगर जो असीरान हैं, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उनके ऊपर तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर बात होती है। अच्छा, इनका जब आप कंपैरिजन करते हैं, इमरान खान साहब ज़ाहिर है बानी हैं तहरीक इंसाफ के या पैटर्न इन चीफ हैं, आज तो पैटर्न मेन इस सारी मज़ामत का मरकज़ी किरदार है। चले समझ आती है उनके ऊपर होने वाला जुल्म जो जस्टिफाइड नहीं है, काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है। एजाज चौधरी साहब वगैरह की भी समझ आती है कि सेनेटर हैं, यास्मीन राशिद साहब इलेक्शन लड़ती हैं, नवाज शरीफ को हराया है, उमर सरफराज चीमा साहब भी पोलिटिकल फिगर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी पोलिटिकल फिगर हैं, सनम जावेद भी अब उन्होंने ज़ाहिर इलेक्शन लड़ना है और उन्होंने मखसूस नशिस्तों में भी उनका नाम था, आज पार्टी में ओहदा भी मिल गया। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो है उनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, और उनको एक ही बार देखा गया है, और वो देखा गया है जब नवंबर में वो लीड करते हुए आई या काफिले के साथ ही इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। उनका सियासत से ना तो कोई तल्लुक पहले था ना आज है, और ना आइंदा को उनके अज़ाइम ऐसे लगते हैं। लेकिन उनको वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी पर जुल्म किया जाता है। पहले आपने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा की बहन जो है मरियम भट्टू साहिबा, उन्होंने कहा कि वो बेहोश हुई। फिर कल असद चौधरी साहब ने ये हमें ऑफ कैमरा बताया था कि 2 बार वो गिरी और बेहोश होकर, और उनको टॉर्चर भी किया गया। ये कल असद चौधरी साहब ने ऑफ कैमरे बात बताई, हम सब दोस्त बैठे थे। और उसके बाद फिर आज जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट भी कर दी और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। देखें, बात यह है कि बुशरा बीबी साहिबा पर बहुत इल्ज़ामात लगे कि जी उनकी कोई करप्शन की फ़ाइल थी जो इमरान खान को दिखाई गई। बुशरा बीबी जो है वो उनकी फ्रंट जो है पर्सन थी, वो फ़र्क होगी, ठीक है, और वो पैसे लेती थी और बुशरा बीबी को पहुँचाती थी। जितने इल्ज़ामात बुशरा बीबी साहिबा पर लगे हैं, उन इल्ज़ामात के मुताबिक एक केस भी बुशरा बीबी पर नहीं बनाया गया, ठीक है। अगर बुशरा बीबी पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाती थी, भाई कोई एक तो डीसी आके, डीपीओ आके, पुलिस वाला अफसर आके, ब्यूरोक्रेट आके गवाही दे देता ना, और उसको फ़ायदा क्या होना था, उसको बड़े ओहदे मिल जाते। और आज की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, बदकिस्मती के साथ, माजरत के साथ, उनमें कोई शर्म हया और गैरत नाम की तो जितने ओहदों पर बैठे 90% में कोई चीज़ नहीं है। 10% होंगे कोई हया करने वाले, वरना तो जितनी बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती की हद तक हमारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त इस निज़ाम को डिलीवर कर रही है। और तो सारे ठीक है, आप देखें कि अगर आपके मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से ठीक होना तो आपका मुल्क तबाह नहीं हो सकता। मुकम्मल सहूलतकारी के लोगों के वोट चोरी करने में सारी चीजें। अच्छा, तो एक भी बंदा नहीं आया सामने। फिर कहा गया कि एक फाइल थी जिसमें बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी चीजें थी। और भाई उस फाइल में जो चीजें थी उनके ऊपर केस ही आप बना देते ना। भाई 3 साल हो गए, आप एक केस उन चीजों के ऊपर नहीं बना सके, इसका मतलब क्या है कि वो झूठा प्रोपेगेंडा था, वो झूठ था सब कुछ। फिर आप जो है वो अभी देखें, एक तो आप इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए ज़ाहिर है बुशरा बीबी पर सख्तियां बढ़ेंगी, और वो बढ़ चुकी हैं। इमरान खान पर भी सख्तियां बढ़ेंगी, और मसला ये है कि मुझे नहीं लगता बुशरा बीबी को ये इतनी आसानी से रिहा होने देंगे, क्योंकि इस निज़ाम को खौफ है कि दोबारा वो ना लीड करें इस तहरीक को जो आगे मज़ामती तहरीक चलने जा रही है। देखें, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत के पास बैठा था, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ जिस तरह से बुशरा बीबी ने नवंबर में लीड किया और कारकुनान को
डी चौक तक लेकर पहुंची। अच्छा, इस पे डिस्कशन हो सकती है कि क्या ये फैसला दुरुस्त था या गलत था, क्या 26 नंबर पर बैठ जाना था या नहीं बैठने चाहिए थे। वो कि इमरान खान कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी उस दिन डी चौक तक ना आती, कारकुनान को लेकर ना आती, तो पीटीआई उस दिन खत्म हो जाती। इमरान खान साहब को पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो इमरान खान जब ये समझते हैं, क्योंकि अगर इस तहरीक को का फैसला इमरान खान ने करना है तो इमरान खान समझते हैं कि उनका दुरुस्त फैसला था, तो वो डी चौक तक कारकुनान को लेकर चली और बड़े जुर्रत और बहादुरी के साथ लेकर चली। वो घबराई नहीं, वो पीछे नहीं हटी। वो उन्होंने बहुत पहले एक जुमला कहा था कि मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी, कमजोरी नहीं बनूंगी, और उन्होंने ये कर दिखाया है। तो एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके साथ इस तरह का सलूक देखें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उमर सरफराज चीमा साहब ने आज कल पता नहीं जेल से बयान भी दिया है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों, हमने तो भुगत लिया, तुम नहीं भुगत सकोगे। और ये नून लीग वाले झूठ बोलते हैं ना कि हमने भी बड़ी जेलें भुगती हैं। इन्होंने जैसे जेलें भुगती हमें पता है। मैं आपको दो बार पहले मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कोई किताब लिखेगा तो अपनी किताब में बताएगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में थे, तो एक टॉप हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिविलियन नहीं, टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के आला अफसरान और एहलकारों की वहाँ पर ड्यूटी थी कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, उनको तंग ना किया जाए, ठीक है, इस हद तक। तो जेल तो, और ये जरदारी ने जो जेल काटी वो भी सबको पता है। जेल अगर कोई काट रहा है तो वो इमरान खान काट रहे हैं, वो बुशरा बीबी काट रही है, या हसन न्याजी काट रहे हैं, हैदर मजीद दीगर उनके साथ जो लोग हैं, या यास्मीन राशिद साहब वगैरह। आज भी आप देखें ना, अगली वीडियो में बात करेंगे कि याही अफदी साहब माशाल्लाह हज पे गए हुए हैं, तो हज पे 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी गए हुए हैं। ज़रा उन्हीं से फीडबैक ले लें। यहाँ तो उनको टाइम नहीं मिलता होगा आम पाकिस्तानी से मिलने का, वहाँ तो बड़ा टाइम होगा। ज़रा फीडबैक ले लें अपनी अदालतों के बारे में। आज भी जो यास्मीन राशिद साहब वगैरह, ये जिन असीरान की बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी, आज भी उनका रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, और जमानत की जो समात है वो ईद के बाद तक चली गई है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि सख्तियाँ बढ़ेंगी, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी चीज़ें, बड़ी अडयाला के अंदर जो है ना, वो चीज़ें बहुत ख़राब होने जा रही हैं। सही है। मैं इस पे चौधरी साहब आपकी टेक लेता हूँ कि ज़ाहिर है आपने जैसे सिद्दीक भाई ने कहा कि कल जब हम ऑफ कैमरा बैठे थे तो आपने इसका जिक्र किया था, इसीलिए मैंने इसको फिर कहा कि गैर मुसद्दका आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने वीडियो में जिक्र नहीं किया। लेकिन अब चूँकि इसको एक पीटीआई की तरफ से ऑन भी कर लिया गया है, उनकी बहन का भी इसके ऊपर आ गया है, तो एक तो ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें, इसका बैकग्राउंड भी है, फिर आगे तहरीक के हवाले से जो आज फैसले हुए हैं उस पर बात करें। बिल्कुल रिजवान भाई, ज़ाहिर है मैं नाम तो नहीं लूँगा कि इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से थी, लेकिन बताया यह गया था कि बुशरा बीबी जो हैं वो बेहोश हो गई क्योंकि बिजली बंद रखी गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बताने वाले ने यह कहा कि मेरी बात उससे हुई है जिसने बुशरा बीबी को पकड़ के दोबारा से बिठाया, तो इसलिए वो खबर थी उस तरीके से मुसद्दिका उस वक्त तक नहीं थी। और ज़ाहिर है ये बात पीटीआई की तरफ से आती तो मज़ीद हम इस पर बात करने के काबिल थे, जो कि आज आई है, तो हम इसके ऊपर बात कर भी रहे हैं। देखें, करैक्टर असैसिनेशन जो है ना पाकिस्तान में, वो फातिमा जना साहिबा से शुरू हुई थी। यानी कायद आज़म की जो बहन थी उनको भी नहीं बख्शा गया। उसके बाद फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ जो हुआ, उनकी बेटी हो या उनकी बीवी हो, सर फट गए, क्या कुछ नहीं हुआ। तस्वीर उनकी फेंकी गई। फिर इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज के हवाले से भी लोग बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें करते हैं, लेकिन जो करैक्टर असैसिनेशन बुशरा बीबी की हुई है पाकिस्तान की तारीख में, इतनी यानी जिसको कह लें नाजेबा, वो किसी और के साथ नहीं हुई। उन्हें कहा गया कि जादू टूने करती हैं, उन्हें कहा गया, कोई करैक्टर्स लाए गए टीवी के सामने और सोशल मीडिया के ऊपर जो कहते थे कि ये खुदा ना खास्ता वो कुछ बच्चों की बलियां देती हैं। फिर हमने देखा करप्शन के हवाले से तो खैर एक तवील सिलसिला था, इद्दत वाला मामला जो था, बिल्कुल इद्दत में नकाह का केस, और उसके अंदर उसका ट्रायल कमरा अदालत के अंदर जजेस ने बैठ के किस किस तरीके से मौके फ्राहम किए उन वकला को कि वो बुशरा बीबी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ऐसे मामलात जो हमारे मुआशरे में बाप जो है अपनी बेटी से भी डिस्कस नहीं कर सकता, हालांकि वो कमरा अदालत में डिस्कस, वो कमरा अदालत में भरी अदालतों के अंदर डिस्कस किए गए। शदीद घटिया किस्म की नाजेबा गुफ्तगू जो है वो की गई। और फिर हमने एक और चीज़ देखी जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये घटिया गुफ्तगू करने वाले, ये गलीज, गंदी, गुमराह कुन
بے شرمی کی تمام حدوں کو پار کرتی ہوئی گفتگو کرنے والے جو گھٹیا کردار تھے، ان کو پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان میں نہ صرف نوکریاں بھی مل گئیں، سرکاری ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. صدیق جان صاحب یہ بات کر چکے کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور بار بار بشریٰ بی بی یہ عزم کا اظہار کرتی رہی ہیں، اور بڑے اوائل میں انہوں نے کر دیا تھا کہ وہ عمران خان کی طاقت بنیں گی. اور میرا خیال ہے کہ جس نہج تک جتنی سزا وہ کاٹ چکی ہوئی ہیں، شاید اب یہی نظر آتا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں کم از کم ان کو ویسے تو نہیں توڑا جا سکتا. اس قسم کی چیزیں جب پچھلی مرتبہ یہ قید میں تھیں تب بھی ہوا تھا، جب ان کو رہا نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ہوتا رہا، تب بھی کھڑی رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی یہ کھڑی رہیں گی. عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کو غصہ دلایا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو ظاہر چیزیں یہ پتہ چلیں گی، آبویس ہے ان کو جب یہ خبر پتہ چل رہی ہوگی کہ کیا ہو رہا آپ ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویک پوائنٹ یہ ہے جس کے اوپر عمران خان کو بڑا یعنی غصہ آتا ہے. کسی بھی انسان کو مطلب کوئی بھی غیرت مند آدمی ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو اس کو غصہ آئے گا. یعنی غیرت مند کو تو یہ غصہ آنا فطری عمل ہے. زلفی بخاری صاحب کا اس کے اوپر جو ٹویٹ ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے آج صاف الفاظ میں بتایا کہ جو کھانا عام قیدیوں کو دیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ بدتر اور غلیظ کھانا انہیں دیا جاتا ہے. نہانے کے لیے جو پانی مہیا کیا جاتا ہے وہ مٹی اور کیچڑ سے بھرا ہوتا ہے. ان کے سیل میں کیڑے مکوڑے ہر وقت رینگتے ہیں جو رات بھر انہیں کاٹتے ہیں اور سونے نہیں دیتے. یہ صرف جسمانی نہیں، ذہنی اذیت کا ایک مکروہ کھیل ہے. ان پر ہر قسم کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے. انہیں تو وہ بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جا رہے جو ایک عام قیدی کو حاصل ہوتے ہیں. مقصد صرف ایک ہے، انہیں توڑنا، جھکانا. مگر وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ وفا اور حوصلے کی علامت بن کر کھڑی ہیں. یہ ظلم کی انتہا ہے اور اس پر خاموش رہنا انسانیت کے منہ پہ تماچا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر تو تبصرہ مزید کرنے کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا میں چاہوں گا کہ سوال آپ کے لیے بھی چھوڑ دیں. نیکسٹ ویڈیو میں عمران خان صاحب کے اوپر الگ سے بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان کا موڈ کیا نظر آتا ہے اور تحریک. بالکل ٹھیک ہے. رضوان غلزئی صاحب کا اوپینین آ جائے اس میں کہ یعنی یہ چیزیں عمران خان کو جب یہ ساری ڈیٹیل، کیونکہ ان کی تو ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی، یہ بھی رپورٹ ہوا تھا، تو اس کے بعد کسی بھی شخص کا اپسیٹ ہونا، غصے میں آنا، اشتعال میں آنا، تو یہ تو ایک فطری عمل ہے. ایسا ہی ہے. اور ظاہر وہ نظر بھی آ رہا ہے عمران خان، جو لوگ وہاں ڈیالہ جیل میں کوریج کرنے والے جو صحافی ہیں وہ بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان تھوڑا سا ایگریسو نظر آتے ہیں. نارملی جیسے وہ سماعتوں پہ آتے ہیں تو گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پچھلی کچھ دنوں سے جب سے یہ سختیاں بڑھی ہیں اور بیسکلی جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ وہ غصہ دلایا جا رہا ہے، تو وہ غصہ ان کی ٹویٹس میں بھی اس کی عکاسی ہوتی ہے. بہت سخت ان کے جو حالیہ 2 ٹویٹس آئے تھے اس کے اندر بھی سو وہ اب ان کو غصہ اس لیے، یہ ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ بلیسنگ آپ سمجھ لیں کہ اس میں اب وہ اب فائنل کال کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جیسے ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا چونکہ زیادہ بات بشریٰ بی بی کے حوالے سے ہوئی ہے، تو نیکسٹ جو ہم ویڈیو ہے اس کے اوپر اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں کہ جو تیاریاں ہیں وہ کس طرح سے ہیں، جن کو ذمہ داریاں ملی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ولی امین والا معاملہ ہے، ان کی جو گفتگو ہے. تو اس ساری چیزوں کے اوپر میرے خیال میں اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.